कहा जाता है कि धर्म अफीम की तरह होता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भी धर्म एक अहम किरदार है। मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ तुर्की मैदान में ताल ठोक रहा है। तुर्की के कहने पर पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ भी करने को तैयार है। इसी वजह से पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ खड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन देश आर्मेनिया इस युद्ध में अकेला है। रूस के साथ साथ यूरोप की महाशक्ति भी आर्मेनिया के साथ है जंग के मैदान में। लेकिन धर्म युद्ध की ये बिसात उतनी सुलझी हुई नहीं है जितनी सामने से दिखाई देती है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बंटवारा, ब्रदरहुड मैटर्स मोस्ट। कहने को ये युद्ध दो देशों का है। कहने को ये युद्ध जमीन के 4400 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। कहने को इस युद्ध को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हकीकत होश उड़ाने वाली है। सच तो ये है कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में आतंकी सेना है, दूसरे देशों के हथियार हैं। युद्ध को रोकने की बजाय उसे भड़काने वाले लीडर हैं। बमों के ये धमाके, मिसाइलों की बौछार, फाइटर ड्रोन से बरसता बारूद, महाविनाशक हथियारों की आजमाइश दो अदने से देशों के बस की बात नहीं। इस युद्ध में बारूद की सप्लाई, महाविस्फोटक हथियारों की खेप, खूंखार लड़ाकों से लेकर फंडिंग तक विदेशी ताकतें कर रही हैं। कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं इंसानियत से खिलवाड़? क्या है आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध की असल वजह? नागोर्नो कराबाख के बारूदी बैटल ग्राउंड से ही सारे सबूत मिल रहे हैं। एक एक की कारस्तानी का पता चल रहा है। सब एक एक कर आप देखेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, ये युद्ध जितना जमीन के लिए है उतना ही मजहब के नाम का है। ऐसा ना होता तो अजरबैजान की मदद करने मुसलमान देश एकजुट ना होते। ऐसा ना होता तो आर्मेनिया के लिए ईसाई देश लामबंद ना होते। नफे नुकसान का अंदाजा लगाकर कई देशों ने मजहबी गोलबंदी से अलग स्टैंड भले ले रखा है, लेकिन उनकी नीयत डामाडोल है। पहले दोनों खेमे देखिए, इनकी ताकत समझिए और इनका युद्ध में रोल क्या है वो जानिए। नागोर्नो कराबाख के युद्ध में अजरबैजान के साथ खुलकर सामने आने वाले देशों में सबसे पहला मुल्क तुर्की है, जहां के सन की तानाशाह रजब तैयब एर्दोआन आर्मेनिया को तबाह करने पर तुले हैं। तुर्की की सेना, तुर्की के हथियार, तुर्की के पैसे से अजरबैजान युद्ध में डटा है। तुर्की का अजरबैजान का समर्थन करते ही पाकिस्तान जैसा कट्टर इस्लामिक देश पीछे कहां रहने वाला था। इमरान खान और बाजवा ने अजरबैजान के लिए अपनी आतंकी फौज भी उतार दी। सीरिया के बशर अल असद खुले तौर पर अजरबैजान के समर्थन में तो नहीं आए, लेकिन सीरिया के तुर्की समर्थित आतंकी लड़ाके नागोर्नो कराबाख पहुंच चुके हैं। मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 देशों में ज्यादातर अजरबैजान के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अजरबैजान के समर्थन में सबसे चौंकाने वाला देश इजराइल है, जिसका अजरबैजान से सैन्य समझौता है। इजराइल के हथियारों से ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को धुआं धुआं कर रखा है। अजरबैजान के साथ जितने देश हैं वो खुलकर हैं, युद्ध में उसकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, जबकि आर्मेनिया का साथ देने वाले देश अब तक मैदान जंग में सीधे तौर पर दखल नहीं दे रहे। ऐसा करने की धमकियां जरूर दी जा रही हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो रहा। पर्दे के पीछे से आर्मेनिया का साथ देने वाले देशों की फहरिस्त भी कम नहीं है। आर्मेनिया के साथ रूस, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली, कनाडा, ग्रीस,
ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे ताकतवर देश हैं, जिसमें रूस और फ्रांस आर्मेनिया को सीधे सैन्य मदद कर रहे हैं, तो कई देश मददगार बनकर पीछे से आर्मेनिया को समर्थन देने में जुटे हैं। ऐसे में अब इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? न जाने कितनी कीमत चुकाएगी इंसानियत, न जाने कितने मुल्क तबाह होंगे और न जाने कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे, न जाने कितने शहर कब्रिस्तान बनेंगे। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बारूदी बारिश बदस्तूर जारी है, खूनी संग्राम भी उफान पर है। ऐसे में आर्मेनिया अजरबैजान की जोर आजमाइश सीरिया के गृह युद्ध जैसा बनने जा रही है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने नरसंहार के हथियारों से तबाही मचाई। नागोर्नो कराबाख की ये बर्बादी खंडहर में तब्दील हो चुके सीरियाई शहरों जैसी है। बरसों पहले छिड़े सीरिया युद्ध का अंत आज तक नहीं हुआ। मजहब के नाम पर शुरू हुआ खून खराबा नई पीढ़ियों के बीच भी जारी है, लेकिन नागोर्नो कराबाख के युद्ध का नतीजा तय करने की ताकत दुनिया के एक लीडर के हाथ में बताई जा रही है।